हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रोटेशन क्लासेज। आज मैं आपको क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर पढ़ाऊंगा। तो आप देखिए रियल नंबर के बारे में। तो आज हम जानेंगे कि रियल नंबर होता क्या है और नंबर्स क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रियल नंबर की। तो रियल नंबर होते क्या है, पहले मेनली अगर डिफिनीशन की बात करें तो जिन नंबर को हम क्या करें, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें, तो क्या लिखेंगे, रिप्रेजेंटिंग ऑन रियल नंबर लाइन, नंबर लाइंस। ठीक है, तो जिन नंबर को हम रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें या प्लॉट कर सकें, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। तो हमने रियल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट हमने जो दिया वो कहा रेशनल नंबर, दूसरा पार्ट में हमने डिवाइड किया इनरेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर को भी हमने दो पार्टों में डिवाइड किया। पहला तो हमने डिवाइड किया फ्रैक्शन, दूसरा क्या किया, इंटीजर। इंटीजर को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला हमने किया नेगेटिव इंटीजर्स और फिर दूसरा हमने किया होल नंबर्स। और होल नंबर को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, जीरो और नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले हम इनके नंबर्स के बारे में जानते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स के बारे में जानते हैं कि नंबर्स होते क्या हैं। ठीक है, जैसे हम सबसे पहले हम बात करते हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, जो रेशनल नंबर होता है वो कैपिटल क्यू से डिनोट होता है। तो अब ठीक है, इसको रेशनल नंबर में होता क्या है, इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। हम क्या करते हैं कि रेशनल नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट करते हैं। ठीक है, वेयर जहां पे क्या होता है, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, जहां पे क्यू जीरो की इक्वल ना हो, वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। इन रेशनल नंबर की बात करते हैं तो इन रेशनल नंबर में क्या होता है कि इस नंबर को हम पी बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, डज नॉट रिप्रेजेंटिंग, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ठीक है, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे इनरेशनल नंबर कहलाते हैं। इनरेशनल, अब देखिए कुछ हम रेशनल नंबर एग्जांपल जैसे लेते हैं, जैसे हो गया 1/2, ठीक है, 3/4, ठीक है, 1/6, ये सारे हमारे क्या हैं, ये सारे हमारे रेशनल नंबर। अगर हम इनरेशनल नंबर की बात करें तो इनरेशनल नंबर में क्या होता है, जैसे हो गया हमारा पाई, ठीक है, रूट में जो जितनी वैल्यू आती है, √3, √2, ये सारे हमारे क्या हैं, ये सारे हमारे इनरेशनल नंबर हैं। अब हम बात करते हैं फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में क्या होता है, फ्रैक्शन जैसे 1/2, 3/2, ठीक है, किसी का पार्ट, किसी से 1 का हाफ, 1/2, 3/2, ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, फ्रैक्शन कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स को हम कैपिटल आई और कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम इंटीजर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से या फिर क्या करते हैं, कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स में क्या होते हैं, देखते हैं पहले इंटीजर्स। तो -n, ठीक है, -n से हो गया -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, डॉट डॉट n, ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब इंटीजर्स के बारे में तो हम जान गए। अब इसी पे हम बात करते हैं निगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। निगेटिव इंटीजर्स को हम कैपिटल जेड माइनस से डिनोट करते हैं और इसको आई माइनस से डिनोट करते हैं। ठीक है, हम निगेटिव इंटीजर्स किससे डिनोट करते हैं, जेड माइनस से या फिर क्या करते हैं, आई माइनस से डिनोट करते हैं। निगेटिव इंटीजर्स में जितने इंटीजर की वैल्यू नेगेटिव, मतलब जो सारी नेगेटिव वैल्यू ऑफ इंटीजर्स हैं वो हमारी आती है निगेटिव इंटीजर्स में। जैसे हो गया यहाँ पे -n, ठीक है, -4, -3, -2, 1, ये सारी हमारी वैल्यूज क्या कहलाती हैं, सारी वैल्यूज हमारी क्या होती हैं, निगेटिव इंटीजर्स होती हैं। अब होल नंबर की बात करते हैं तो होल नंबर को हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। ठीक है, होल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल W से डिनोट करते हैं। अब इसमें कितने नंबर होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, n, ये सारे हमारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, सारे हमारे नंबर होल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, 0, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, ये सारे हमारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, होल नंबर्स कहलाते हैं। तो कहने वाला जो काउंटिंग में यूज हो, 0 to इनफाइनाइट, 0 to इनफाइनाइट जितने भी नंबर होते हैं हमारे सारे क्या कहलाते हैं, ये सारे हमारे नंबर्स होल नंबर्स कहलाते हैं। अब देखते हैं जीरो के बारे में। तो हम जानते हैं जीरो सिंपल
ठीक है, सब जानते हैं जीरो के बारे में। अब हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की। तो जो ऑल काउंटिंग्स नंबर होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 एन तक जितने भी काउंटिंग हमारे नंबर होते हैं वो सारे हमारे क्या कहलाते हैं, वो सारे हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, और नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। अब देखते हैं, अगर हम बात करें थोड़ा इसके आगे देखते हैं, ये तो हमारा सारा इंट्रोडक्शन हो गया रियल नंबर का, थोड़ा सा इसी में और देखते हैं। अगर हम कहें आपको जेड माइनस, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नेगेटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पे देखिएगा नेगेटिव इंटीजर्स की बात करते हैं तो n माइनस एन डॉट डॉट -4 -3 -2 -1, ठीक है। अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें z प्लस, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो यहाँ पे होता है 1 2 3 4 डॉट डॉट n तक, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स में ना तो जीरो इंक्लूड हुआ, ना तो पॉजिटिव इंटीजर्स में जीरो इंक्लूड हुआ, ना इसमें जीरो है ना तो इसमें जीरो है। इसका मतलब जो जीरो हमारा है इतना ही नेगेटिव इंटीजर है, ना ही क्या है पॉजिटिव इंटीजर है। अगर हम नॉन नेगेटिव की बात करें, अगर हम क्या बोले बात करें नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें, अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें, ठीक है, अगर हम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें तब इसमें हम इंक्लूड करते हैं, इसमें तो हमारा क्या होता है, इसमें हमारा इंक्लूड हो जाएगा -n डॉट डॉट -4 -3 -2 -1 0, ठीक है। तब हमारा इसमें जीरो इंक्लूड होगा, मतलब जीरो ना, ठीक है, ना तो नेगेटिव इंटीजर है ना ही क्या है पॉजिटिव इंटीजर है। अगर हम नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें, अगर हम इसमें देखें नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करते हैं, अगर इसमें हम नॉन पॉजिटिव इंटीजर की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, नॉन पॉजिटिव इंटीजर की बात करें, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें अगर, तो हम इसमें तो अब देखिए 0 से स्टार्ट हो 0 1 2 3 4 डॉट n, ये सारे हमारे नंबर्स क्या कहलाएंगे, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाएंगे, ठीक है। तो हम सबसे मेनली चीज क्या जानते हैं कि जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है। ये हमारा जो था, ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर्स। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम और आगे पढ़ते हैं इसी में। अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर के बारे में, थोड़ा सा देखते हैं रेशनल नंबर के बारे में। चलिए हम बात करते हैं रेशनल नंबर के बारे में, ठीक है, देखते हैं रेशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा। तो अब देखते हैं रेशनल नंबर के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा रेशनल नंबर के बारे में और पढ़ते हैं। तो हमने पहला पूरा कंडीशन इसका पढ़ा था, इस नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और जहां पे क्या होता है q डज नॉट इक्वल टू 0, जहां पे q की वैल्यू 0 के इक्वल ना हो। अब इसी में हम पढ़ते हैं, अब दूसरी कंडीशन हम पढ़ते हैं, और p एंड q आर को प्राइम नंबर, क्या होना चाहिए, p एंड q आर को प्राइम नंबर्स, ये दोनों क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर्स, ठीक है। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, मतलब इन दोनों के बीच में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, वो नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो इसमें कुछ भी कॉमन ना हो। तीसरी कंडीशन क्या होती है, तीसरी कंडीशन हम पढ़ते हैं इसमें कि ये जो होना चाहिए, ये नंबर रिपीटिंग तो होंगे, क्या होंगे, रिपीटिंग, ठीक है, ये नंबर रिपीटिंग तो होंगे, ठीक है। सपोज करिए इसे 1.666, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है। अब सपोज करते हैं 1.7777, ठीक है, रिपीटिंग होना चाहिए, ठीक है। और इसकी कंडीशन और क्या होती है, अब रिपीटिंग रहे चाहे टर्मिनेटिंग हो चाहे ना हो, तब भी क्या होगी, तभी हम रेशनल नंबर में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं रिपीटिंग हो, अब कंडीशन नहीं है कि टर्मिनेटिंग हो कि ना हो, ठीक है। टर्मिनेटिंग की बात करते हैं, ठीक है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि मतलब इनका, ठीक है, टर्म इन हो या ना हो, लेकिन क्या होते हैं, अगर रिपीटिंग कर रहे हैं नंबर तो हम इन नंबर को क्या कर सकते हैं, रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि टर्मिनेटिंग हो, तभी हम इसको क्या कर सकते हैं, तभी हम इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे रिपीटिंग हो चाहे टर्मिनेटिंग हो, या फिर क्या कर सकते हैं, कहने का मतलब रिपीटिंग हो बाकी नॉन टर्मिनेटिंग हो,
तभी हम इसको क्या कर सकते हैं, तभी हम इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं।